हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल के दिन एक डायरेक्टिव जारी किए गए रेलवे बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को लेकर। इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टिव का मतलब क्या है। क्या यहाँ पर सिर्फ 2250 पोस्ट ही रहेंगे, जिसमें से 250 पोस्ट सब इंस्पेक्टर को लेकर और 2000 कांस्टेबल के पोस्ट को लेकर। इसके ऊपर बात करेंगे। अग्निवीर के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, और यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। जो इंटरनेट के ऊपर गंद मचा हुआ है कि नोटिफिकेशन आ गए, इसके ऊपर बात करेंगे कि नोटिफिकेशन सच में आ गए या हमें और इंतज़ार करने पड़ेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसीज बढ़कर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग डाउट आप सभी क्लियर करते हैं। ये 2250 वैकेंसीज के ऊपर पिछली बार कितनी वैकेंसीज आई थी? करीब 9739 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज पिछली बार 2018 में लाए गए थे। और ये इस बार जो डायरेक्टिव में मेंशन किए गए, जो इस डायरेक्टिव को डाउनलोड करना चाहे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या गूगल के ऊपर आरआरबी डायरेक्टिव सर्च करेंगे तो आपको ऊपर से एक दो लिंक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे। और डायरेक्टिव नंबर हमें 65 के ऊपर आने, तो इस 65 नंबर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक वैकेंसीज के नंबर भी मेंशन किए गए। जो नंबर यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर मेंशन कर दिए गए कितने वैकेंसीज यहाँ पर डायरेक्टिव इस बार रेल आरपीएफ में रहेंगे, तो इसको लेकर बेसिक जानकारी दी गई है। जिसमें 250 सब इंस्पेक्टर रैंक की वैकेंसी बताई जा रही है और 2000 वैकेंसीज यहाँ पर कांस्टेबल रैंक की वैकेंसी बताई जा रही है। अब यहाँ पर मुझे जो लगता है ना, ये फाइनल फिगर हो भी सकते हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वैकेंसीज इतने कम तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब भी वैकेंसीज आए आरपीएफ में करीब करीब 10,000 के करीब हमेशा रहे। तो अब यहाँ पर 2018 में पिछली बार आए थे, अब 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी वैकेंसीज जो रहेंगे करीब करीब 10,000, 9 से 10,000 के बीच में ही रहने चाहिए। पर अभी तक इसके क्लियर डेटा निकल कर नहीं आ रहा है कि इस बार कितनी वैकेंसी रहेंगे। और यहाँ पर इस डायरेक्टिव है, यहाँ पर जो भी रेलवे बोर्ड के ऊपर रेलवे बोर्ड के पास रोस्टर पहुंचे होंगे, उस नंबर के आधार पर यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें सही होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट अभी के समय में जो करंट पहली राउंड के जो वैकेंसीज होंगे यहाँ पर बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज 2000 से लेकर कांस्टेबल का 2000 है और 250 रैंक सब इंस्पेक्टर का पोस्ट का है। अब यहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा फाइनल वैकेंसी जब एडवर्टाइजमेंट लाए जाएंगे तो वहाँ पर कितने वैकेंसीज मेंशन किए जाते हैं। और पिछली बार ही बात करें, पिछली बार सब इंस्पेक्टर लगभग 1120 करीब सब इंस्पेक्टर पोस्ट है। अब यहाँ पर ही इससे कंपेयर करो आप, सब इंस्पेक्टर के पिछली बार 2018 में 1120 थे और इस बार सिर्फ 250 सब इंस्पेक्टर के। कांस्टेबल की हम बात करें, करीब करीब 8,500 500 कुछ के करीब थे, 500 कुछ या 600 करीब थे, लगभग 8,500 हम लोग मान लेते, ठीक है। तो 8,500 पिछली बार वैकेंसीज थे कांस्टेबल की, जो इस बार वैकेंसीज है सिर्फ 2000। तो ये हमें जो लगता है यहाँ पर फाइनल जब एडवर्टाइजमेंट लाए जाएंगे तो वहाँ पर शायद ये वैकेंसीज बढ़कर आए। और यहाँ पर करंट राउंड के मतलब जो भी रिक्रूटमेंट पहले फेजेस में रोस्टर पहुंचे होंगे, जिन आरआरबी जोन से, जिन आरआरबी जोन ने आरपीएफ के लिए भेजा होगा, ये रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दी गई। शायद जब फाइनल तौर पर वैकेंसीज काउंट किए जाएंगे, जब फाइनल रोस्टर कंप्लीट किया जाएगा तो शायद वहाँ पर हमें वैकेंसीज बढ़कर भी देखने को मिल सकता है। पर ऑफिशियल तौर पर अब भी कंफर्म कुछ भी कहना सही नहीं होगा, जो हमें आगे चलकर इंतजार करने पड़ेंगे। तो ये तो होगा वैकेंसीज के नंबर के ऊपर। अब सेकंड बात करते हैं, यहाँ पर ये जो आज नोटिस डाले गए, डायरेक्टिव डाले गए, इसका मतलब क्या है? तो ये है दिया हुआ, ये सिर्फ आरआरबी को निर्देश दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को, इससे सिलेक्शन प्रोसीजर को आप पूरा करोगे। इसके लिए ये कैंडिडेट के लिए कभी भी नहीं है। ये जो जारी किए गए ये सिर्फ आरआरबी जोन के लिए जारी किए गए कि आपको पता हो कि इस वैकेंसीज को आपको पूरा कैसे करना है, इसका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करना है, इसमें रिजर्वेशन का फॉर्मूला किस तरह से हमें इंप्लीमेंट करनी है, आरआरबी को इंप्लीमेंट करनी है, किस तरह से कट ऑफ बनेंगे। तो इसके लिए ये डायरेक्टिव जारी किए गए। और यहाँ पर ये चीजें कैंडिडेट के लिए नहीं है, बस हाँ, यहाँ से कैंडिडेट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि बहुत जल्द हमें वैकेंसीज आरपीएफ
कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के मिलेंगे। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जोन के वैकेंसीज अभी तक कंक्लूड नहीं किया गया हो यहाँ पर 250 सब इंस्पेक्टर में और 2000 कांस्टेबल पोस्ट ग्रुप में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब भी आप इंतजार करो, ये फाइनल वैकेंसीज का नंबर नहीं है, ये सिर्फ शुरुआती में निर्देश दिए जा रहे हैं, डायरेक्टिव है, और इसके ऊपर आप कुछ भी ये कहें कि फाइनल वैकेंसीज ये हो गए तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और फाइनल तौर पर रोस्टर कंप्लीट होते होते जब वैकेंसीज आते हैं, आखिरी मोमेंट तक रोस्टर के ऊपर काम चलते रहता है, तब जाकर वैकेंसी जब फाइनल डेट में, जिस डेट को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किए जाते हैं, उस समय हमें फाइनल फिगर नजर आते हैं। उसके बाद भी जब तक प्रिलिमिनरी एग्जाम सीबीटी 1, जब तक सीबीटी 1 नहीं हो जाता तब तक वैकेंसीज बढ़ाए जा सकते हैं। सीबीटी 1 होने के, प्रिलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट के पहले या सीबीटी 1 होने के पहले तक यहाँ पर वैकेंसीज हमेशा बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं। तो ये भी है, तो अभी ये फाइनल फिगर आप ना समझे। अब यहाँ पर इसको लेकर डिटेल में कल हम लोगों ने क्या एज है, क्या इसमें फिजिकल का क्राइटेरिया रहने जा रहा है, क्या इसमें किस तरह से हाइट है, ये इसको लेकर हम लोग कल डिटेल में बात कर रखा है। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दे रहा हूं, वहां से जाकर इसमें देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन को लेकर। जो कमेंट आ रहे थे अग्निवीर कैंडिडेट को लेकर, यहां पर किसी भी तरह का अग्निवीर के मेंशन नहीं किया गया, इसके ऊपर बात करें। अप्रॉक्स ये चीज जून या जुलाई के महीने में रिलैक्सेशन ऑफ अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट आरपीएफ ओपन मार्केट, जो भी ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट आएंगे उन रिक्रूटमेंट में अग्निवीर कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। अब इसी को लेकर जारी किए गए, तो यहां पर ये चीजें आप देख भी सकते हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यहां पर ये डायरेक्टिव पहले ही जारी कर दिए गए, ये सर्कुलर पहले ही जारी हुए हैं। तो यहां पर जब भी आरआरबी के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, इस चीज को मेंशन किया जाएगा। तो जब फाइनल तौर पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, तो वहां पर इसके क्राइटेरिया भी, किस तरह से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इसको लेकर भी आपको फाइनल एडवर्टाइजमेंट में, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं, ये सिर्फ डायरेक्टिव है, ये दिशा निर्देश है। अब ये दिशा निर्देश आरआरबी रेलवे बोर्ड अपने सभी आरआरबी जोन को दे रही है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझनी होगी, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब जो भी डाउट आपके थे इसको लेकर, ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब ये कोई फाइनल वैकेंसीज का नंबर नहीं है, ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। फाइनल नोटिफिकेशन में हमें वैकेंसीज बढ़कर भी मिल सकते हैं, या जो यहां पर वैकेंसीज का नंबर दिख रहा है इससे कम भी मिल सकते हैं। ज्यादातर उम्मीद आप आराम से करें कि 10,000 के करीब आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के वैकेंसीज रहेंगे ही रहेंगे। इतना कम तो नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार 5 साल पर आए थे, बहुत सारे लोग रिटायर्ड होने वाले होंगे या रिटायर्ड हो चुके होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमें कोई भी एग्जैक्ट इससे पहले डेटा निकल कर बाहर आ जाते थे कि हाँ क्या चल रहे हैं जोन में, कुछ ना कुछ डिटेल निकल कर आ जाते थे, और लगातार मेहनत। उस समय की बात करें तो उस समय लगभग बहुत सारे कैंडिडेट की एक टीम होते थे, जो कैंडिडेट ही मदद करते थे, जो अपने अपने स्तर पर अपने अपने आरआरबी में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने में मदद करते थे। तो एग्जैक्ट हमें डेटा निकल कर आ जाता था कि इस बार आरपीएफ में, रेलवे में कितनी वैकेंसी रहेगी। फिर भी हमें इंतजार अभी करने पड़ेंगे। तो ये अग्निवीर के ऊपर भी हम लोगों ने बात किया। अग्निवीर के रिलैक्सेशन हमें फाइनल एडवर्टाइजमेंट पे ही मेंशन होगा, यदि नहीं रहते तो इसका मतलब ये क्लियर आप समझ लो, क्योंकि अब भी अग्निवीर के जो टाइम ड्यूरेशन है कि कितने साल तक आपको योगदान देनी है, तो शायद 4 साल है, शायद 4 ही साल है ना। एक बार आप हमें कंफर्म करके एक बार बता दें। और 4 साल ही है। और यहाँ पर लॉन्च जो की गई थी अग्निवीर स्कीम को, ये 15 जून 2022 में की गई। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि अभी 4 साल पूरे नहीं हुए, तो अभी 4 साल सर्विस देने हैं, उसके बाद रिटायर्ड होंगे लोग, उसके बाद ही आने वाली वैकेंसीज में वहाँ पर शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो जिन कैंडिडेट की ये भी डाउट है कि इस डायरेक्टिव में मेंशन क्यों नहीं किया गया, तो मुझे जो लगता है इस डायरेक्टिव में इसलिए मेंशन नहीं किए गए कि अभी तक अग्निवीर स्कीम के ही 1 साल से ऊपर हुए, करीब 1.5 साल से हो चुके। इसके बाद जैसे 4 साल पूरेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात इसीलिए नहीं भी किए गए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। तो रिलैक्सेशन को लेकर भी आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर कोई ये मेडिकल का क्राइटेरिया स्टैंडर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।